अरे शिखा, ये हमारे गेट के बाहर कौन सा हो गया? पता नहीं। और देखो ना कैसे पड़ा हुआ गेट पर। ओ हेलो अंकल। अरे कौन हो भाई? पानी पानी पानी। ये तो पानी मांग रहा है। एक काम करो, विकास को बुलाओ। विकास, विकास जल्दी आना। जी मैडम। विकास, इसे देखना, ये कौन है? गेट पर पड़ा है। मैडम मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था, जब तो नहीं था, शायद ही अभी आया होगा। अच्छा, उठाओ इसे। चाचा खड़े हो, खड़े हो। यहाँ बैठिए आराम से। ऐसा दो। विकास, तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। जी मैडम। कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? पानी मांगे जा रहे हैं ये। विकास जल्दी लेकर आओ पानी। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया? मैडम वो खाना लेने के लिए गया है। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये प्लेट शिखा को दो और इन्हें ऊपर बिठाओ। तुम अंदर जाओ। देखिए, आप हैं कौन और आप यहाँ गेट के बाहर क्यों सो रहे थे? कहाँ से आए हैं? मैम साहब, मैम साहब, मैं भी एक बदनसीब बाप हूँ। मेरे भी बहू बेटे हैं, पर भगवान ऐसे बहू बेटे किसी को ना दे। वो बहू के कहे में बेटे ने मेरे को घर से ही निकाल दिया और सारी जमीन लिखवा ली। मेरे नाम कुछ नहीं छोड़ा। ठीक दोपहर में भटकता डोलता बड़ी मुश्किल से ये जगह आपकी मिली, साफ सफाई सी। मेरे को चक्कर से आ रहे थे मैम साहब, सोचा यहीं लेट जाता हूँ। चक्कर से आ रहे थे मैम साहब, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है मैम साहब, मुझे बड़ी भूख लगी। देखिए, आप परेशान मत होइए, पर आपका घर तो आपके नाम होगा ना, और आपका बेटा आपको ऐसे अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकता। वो कैसे मैम साहब, ऐसे तो हो चुका। मेरा कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है मैम साहब, सब बहू बेटों का। मेरे को तो धक्के मार कर बाहर निकाल दिया मैम साहब। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ मैम साहब, मैं क्या करूँ? मुझे भूख लगी थी, मैंने 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं। देखिए, आप खाने की चिंता मत करिए। अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे के ऊपर केस कर सकते हैं। क्या? हाँ, मैं एक वकील हूँ और मेरा तो काम ही है लोगों को इंसाफ दिलवाना। अगर आप चाहें तो मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, इस उम्र में मैं कहाँ केस लड़ूंगा। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ही बेकार है, काटते काटते चक्कर में तो मर जाऊंगा। मैं नहीं जानता कोर्ट कचहरी को। मेरी किस्मत में जैसा लिखा था वैसे कर दिया बेटों ने। देखिए, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपको न्याय दिलवा कर रहूंगी। आप उसकी चिंता मत करिए। बस आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगी। ठीक है? तो ठीक है मैम साहब, क्या ऐसे भी हो सकता है? अरे, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं एक वकील हूँ,
और मैं आपको न्याय दिलवा कर रहूंगी। आप चिंता मत करिए, आइए मेरे साथ, चलिए मैम साहब, आइए मैं तैयार हूँ। आइए। हाँ जी, आप कौन? देखिए, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। देखिए, आपके कहने का क्या मतलब है और क्या चाहिए आपको? अभी पता चल जाएगा, आ जाइए। मुझे नहीं पहचाना, पर इन्हें तो पहचानते होगे ना? पापा, आप यहाँ इनके साथ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इन्हें तो यहाँ घर पे होना चाहिए था। देखिए मैडम, ये हमारे घर का आपस का मामला है। हम आपस में बात करके इसे सुलझा लेंगे। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, घर का मामला तो ये तब होता जब ये चार दीवारी के अंदर होता, लेकिन ये मेरे घर के दरवाजे के बाहर सो रहे थे और अब ये घर का मामला नहीं है। शायद आपको नहीं पता, मैं एक एडवोकेट हूँ और अब इनका केस मेरे पास है। तुमने क्या किया इनके साथ? अरे इन्हीं के घर से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? मैडम जी, मैं कुछ भी करूं इससे आपको क्या मतलब है? मैंने बोला ना कि ये हमारे घर का आपस का मामला है। देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ तो समझ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम, आपको केस करना है ना, तो कोई बात नहीं, आप केस कर लीजिए। मैं भी तैयार हूँ केस लड़ने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे और मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। ये घर और इनकी जायदाद तुम्हें सारी वापस करनी पड़ेगी इन्हें। तो सी यू लेटर। चलिए आप मेरे साथ।